अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला सा ये ज़रदा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो जनाब बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो और बहुत आसान रेसिपी है, इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को पसंद आएगी। तो जनाब ये बहुत झटपट बन जाएंगे। आप इसे इफ्तारी में बनाएं, आप इसे ईद पर बनाएं, मेहमानों को खिलाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। और देखें जनाब कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल हैं माशाल्लाह, कोई दाना किसी से जुड़ा हुआ नहीं है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की शान है ये कि बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो चलें हम शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार यमी सी रेसिपी ज़रदा। तो जनाब पानी जो है मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें जो है मैं ज़रदे का कलर डालने लगी हूँ। तो ये जनाब ये तकरीबन इतना मैंने लिया है और ये डाल रही हूँ। और कलर जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जैसे इसको बॉईल आता है तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। और चावल तकरीबन मैंने लिए हैं आधा किलो। तो जनाब ये देखें पानी को गर्म होना शुरू हो गया है, हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए हैं। बस इसको मैं ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये चावल मैंने धोकर रख दिए थे और इसको मैंने अच्छे से धोया है। और फिर अब इसे जो है मैंने पानी में डाल दिया और ज़रा सा इसमें चम्मच हिला देते हैं। बस एक दफ़ा मैं इसको हिला देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये हमने हिला दिया है। अच्छा अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैं कुकिंग ऑयल डालने लगी हूँ। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल डालें, चाहे तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो जनाब 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया। और ये मैं आपको बताऊं कि मैंने किस लिए डाला है, ताकि हमारे चावल जो हैं वो चिपचिपे से ना बने, खिले हुए दानेदार बने। तो ये जनाब इसलिए ऑयल डाला जाता है। अच्छा अगर आपके पास लेमन है तो आप कुछ ड्रॉप्स इसमें लेमन के भी डाल सकते हैं, उससे भी हमारे चावल जो हैं बहुत खिले खिले निखरे से बनते हैं। अच्छा जनाब बस इसको चावलों को मैं जब इसकी एक कनी रह जाएगी तो मैं इसे ड्रेन कर लूँगी, इसे उतार लेंगे और इसका पानी जो है हम नितार लेंगे। उसके बाद हम ज़रदे की चाशनी बनाएंगे। तो बस जनाब थोड़ा सा और रहता है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे चावल जो हैं बॉईल हो चुके हैं। थोड़ा सा बस रहता है, थोड़ा सा हम इसे और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे बॉईल करते हैं और उसके बाद जो है हम इसका पानी नितार देते हैं। तो जनाब ये देखें चावल जो हैं तकरीबन 80% जो हैं वो कुक हो चुके हैं माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त इनका कलर है। तो बस अब इससे जो है मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसका पानी जो है हम नितार देते हैं, इसको ड्रेन कर देते हैं और फिर उसके बाद हम अपना सेकंड स्टेप शुरू करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से हैं। बस अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको हम ड्रेन कर लेते हैं। तो जनाब ये देखें चावलों को मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया है और इसको एक छन्नी में डाल दिया है। ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कोई जुड़े हुए नहीं है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत गर्म है। ये देखें माशाल्लाह सारे बड़े ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल बने हैं। बस अब हमारा काम है चाशनी का। तो अब हम चाशनी तैयार करते हैं इसकी। तो जनाब मैंने वही वाला पतीला जो है वो रखा है चूल्हे पर और अब सबसे पहले इसमें मैं घी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा हलवा हो, मीठे चावल हो तो इसको आप कोशिश किया करें कि घी में ही बनाया करें, क्योंकि घी में इसका टेस्ट जो है बहुत दुबाला हो जाता है और ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो जनाब जब तक ये मेल्ट होता है हम इसमें चीनी डालेंगे। मेल्ट होने के बाद इसमें चीनी डालेंगे। तो जनाब ये देखें घी जो है हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1.5 पाव चीनी। अच्छा चावल हमारे थे आधा किलो चावल थे हमारे, और कप के नापा जाए तो ये वाले कप जो हैं ये 3 कप बने थे। तो ये 2 कप मैंने डाले हैं चीनी के और बस इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी।
तो जनाब ये तकरीबन थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ बस, ताकि हमारी चाशनी जो है अच्छे से तैयार हो जाए। और साथ में आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसमें जो है मैं तकरीबन 2 से 3 दाने जो हैं वो किशमिश के भी डालने लगी हूँ। और वो इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें चाशनी के पकने का पता चलता है, जैसे ही वो किशमिश जो है फूल जाएगी इट्स मीन कि हमारी चाशनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो जनाब ये 4 से 5 जो हैं वो सब्ज़ इलायची को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है और इसे भी हम डाल रहे हैं खुशबू के लिए। बस इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और ये देखते हैं हमारी जो है किशमिश थोड़ी थोड़ी फूल रही है। बस थोड़ी सी और इसे हम पकाएंगे ताकि ये थोड़ी अच्छी से फूल जाए, तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो जनाब ये देखें हमारी किशमिश माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी फूल गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब स्टेज है इसमें चावल डालने की, तो जनाब हम इसमें चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब चावल मैंने डाल दिए हैं, अब बस इसे हम आराम से मिक्स कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, ताकि हमारी चाशनी जो है सारे चावलों में अच्छे से लग जाए। तो जनाब इसको मैंने चावलों को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें जो भी आप चाहें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये मैंने लिया है खोपरा और किशमिश, तो जनाब इसको हम डालने लगे हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। इसके अलावा भी जो अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। बस इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे बिस्मिल्लाह, तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम पका लेते हैं। तो जनाब इसको मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, इसको मिक्स कर लिया था। और अब जब बारी है इसको दम देने की, तो इसके ढक्कन पे मैं कपड़ा लपेट देती हूँ और इसको हम दम पर रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो जनाब फिर मिलते हैं 15 से 20। तो जनाब तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, हम दम खोल कर देखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़र्दा जो है बड़ा ज़बरदस्त सा, ये देखें खिला खिला सा तैयार हो गया है। बस इसे मैं आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ। तो जनाब ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा ज़र्दा माशाल्लाह तैयार है, बहुत ज़बरदस्त। देखें खिला खिला और सारे दाने जो हैं बहुत ज़बरदस्त, कोई चिपके हुए नहीं है, सारे दाने खिले खिले से हैं माशाल्लाह। बहुत आसान रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इससे ज़रूर 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 अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को पसंद आएगी। और सबसे आखिर में फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। आज 27वीं रजब है, तो आप जो है ज़रूर 27वीं रजब नहीं, सॉरी 27वीं रमज़ान है। तो आप फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक उनको ज़ालिमों से निजात दिलाए, अल्लाह पाक उनको हमेशा कामयाब व कामरान रखे, आमीन। तो जनाब इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब अल्लाह हाफ़िज़।